आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक नंबर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मॉडर्न फिजिक्स से रहेगा, आधुनिक भौतिकी से। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क फंक्शन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्यफलन है इसका इंग्लिश में क्या नाम है? वर्क फंक्शन। तो मुझे बताना है वर्क फंक्शन क्या होता है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं कार्यफलन क्या होता है। तो देखिए, जब मान लीजिए एक ये सरफेस है, ठीक है, एक मेटल है, ये मेटल का सरफेस है। यहाँ पर क्या होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन से बोला जाए कि आप है ना निकलिए, तो ये आराम से नहीं निकल सकते हैं। ये कहते हैं कि आप जब तक मुझे एक फ़िक्स अमाउंट में एनर्जी नहीं देंगे ना, तब तक हम निकलने वाले नहीं हैं, सरफेस तक नहीं आने वाले हैं। मान लीजिए यहाँ पर नीचे आपका बॉटम लेयर में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ तक लाना है, टॉप लेयर तक लाना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जो प्रकाशीय ऊर्जा इसको हम देंगे, यहाँ से जो फोटॉन के रूप में इसे ऊर्जा दी जाएगी। अगर ये ऊर्जा इसको यहाँ तक ले आए, कहाँ तक ले आए, कहाँ तक ले आए भाई, इसके टॉप लेयर तक ले आए, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसको वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है, यही इसका कार्य फंक्शन होता है। कितना होता है? कार्य फंक्शन होता है। जैसे इस इलेक्ट्रॉन से बोला जाए कि आप है ना कितने रुपए में काम करेंगे, तो ये बोलेगा सर 3 रुपये में काम करेंगे। तो यानी कि डिमांड कर रहा है 3 रुपये मुझे दो, तभी हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक। अगर आप इसको 3 से थोड़ा सा भी अगर आप कम देंगे तो ये यहाँ तक आने वाला नहीं है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से आपका क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। तो जैसे इसमें बोला गया है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसको हम किससे जनरली शो करते हैं, WF से या W से। तो आपका जो W होता है, ध्यान रखिए, यहाँ पर मान लीजिए हम इतना एनर्जी देते हैं, ठीक है, कि भाई कम से कम इसको कहाँ तक वो ले आए, कहाँ तक ले आए, लेयर्स तक ले आए, टॉप लेयर तक। तो वो आपकी जो फोटॉन एनर्जी होगी वो h/ν0 की होगी। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो यानी कि ये वाला एनर्जी ज़्यादा रहा होगा, और वो एनर्जी है ना काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल गई होगी। तो यहाँ पर जो वर्क फंक्शन आएगा हम आगे देखेंगे, h/ν माइनस क्या होगा आपका, क्या होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बस यहाँ पर आप केवल इतना ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन को टॉप लेयर तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, यानी कि फोटॉन की एनर्जी जो होती है यहाँ तक लाने में देनी पड़ती है, वही आपकी क्या होती है, वर्क फंक्शन होती है। तो आइए आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक और टर्म है, देहली आवृत्ति क्या होती है। देखिए यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन हैं, ठीक है, ऐसे भी पूछे गए हैं और क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं, तो सबका आंसर एक ही होगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो आपका वर्क फंक्शन होता है उसी के अंदर h/ν फोटॉन वाली एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ना, यही आपकी आवृत्ति है। तो इसको कैसे डिसाइड करना है, मान लीजिए एक मेटल का ये सरफेस है, ठीक है, मेटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को प्रकाश से इतनी कम कि क्या दी जाए, न्यूनतम तीव्रता दी जाए, h/ν0 दी जाए। मतलब जो यहाँ से हम फोटॉन देते हैं ना, ये इतना कम से कम हो कि इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक ला सके। कहाँ तक ला सके, सरफेस तक। ठीक है, तो यही आपकी जो आवृत्ति होगी, यही क्या कहलाएगी, देहली आवृत्ति। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को प्रकाश के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, उस ऊर्जा में जो आवृत्ति होती है, ठीक है, उस आवृत्ति का मान कम से कम इतना हो कि उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक ले आए, सरफेस तक ले आए। ठीक है,
तो उसमें जो आवृत्ति यूज हुई है वही आपकी क्या होगी, देहली आवृत्ति होगी। तो यहाँ पर वही पूरी बात लिख रखी है। देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या करा सके। ठीक है, इसको हम किससे शो करते हैं, वी नॉट से। किससे, वी नॉट से। तो यहाँ पर जो आपका वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट। ठीक है, वी नॉट नहीं होता है, न्यू नॉट होता है। और यही इलेक्ट्रॉन का क्या कराना, निकालना धातु की सतह से, बताना निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यही इसकी महत्ता होती है। ठीक है, अगर ध्यान रखिए, अगर प्रकाश की जो आवृत्ति होती है न्यू, ठीक है, अगर वो ज़्यादा है किससे, न्यू नॉट से, तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन जरूर इस सरफेस से निकलेगा, बाहर निकलेगा। अगर फ्रीक्वेंसी प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर है तो ये केवल इसके टॉप लेयर तक आएगा, सबसे ऊपरी सतह तक आएगा, लेकिन निकलेगा नहीं। लेकिन अगर किसी दिन ऐसा हुआ न्यू नॉट की वैल्यू ज़्यादा हो गई किससे, प्रकाश की आवृत्ति से, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलने वाला, ये जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। ये कहेगा और एनर्जी लेके आओ, ठीक है, तब मैं निकलूँगा। तो कुछ ऐसा ही होता है आपका क्या, देहली आवृत्ति, यही इसकी क्या है, इम्पोर्टेंस है। हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। तो भाई बात कुछ ऐसा ही है कि मुझे एक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या कराना है, उत्सर्जित कराना है। तो हर इलेक्ट्रॉन डिमांड करेंगे कि मेरे वर्क फंक्शन के बराबर, है ना, जब एनर्जी दी जाएगी या उससे ज़्यादा, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, बराबर दी जाएगी तो मैं कहाँ पर आ जाऊँगा, सरफेस तक। अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दी गई, मतलब उससे ज़्यादा एनर्जी दी गई, तो मैं ज़रूर इसके सतह से बाहर निकलूँगा, वो भी गतिज ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पर वही बात है कि जब हम क्या करते हैं, धातु पर एक उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो आपने अभी इसके पहले सीखा था आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, देहली आवृत्ति से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या कर सकते हैं, एग्जेक्ट हो सकते हैं, उत्सर्जित हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन के इस उत्सर्जन को हुई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इस प्रकाश इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है ना, इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं एक नए क्वेश्चन पर। और चलिए हमारे सामने एक और क्वेश्चन आ गया उसी से रिलेटेड, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं। तो देखिए ये कुछ है नहीं ज़्यादा, बस क्या होता है ना, जो आपके पास वर्क फंक्शन था WF, वो H इंटू न्यू नॉट होता है। ठीक है, अगर न्यू क्या है, ठीक है, आप ध्यान रखें C/λ नॉट होता है। तो अगर रखा जाए यहाँ पे H इक्वल टू C/ क्या, लैम्डा नॉट। ये जो लैम्डा नॉट है ना, यही आपकी क्या है, देहली तरंगदैर्घ्य है। ये कहता है कि लैम्डा का वह अधिकतम मान, लैम्डा का वह अधिकतम मान जिस पर क्या हो सके, इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आ सके, है ना, उत्सर्जित करने के लिए। ठीक है, तो उस तरंगदैर्घ्य को हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो यहाँ पर वही बात लिखी है, याद रहे आपको, आवृत्ति के लिए न्यूनतम वर्ड यूज करेंगे, लेकिन तरंगदैर्घ्य के लिए किसका यूज करेंगे, अधिकतम का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी बातें यहाँ पे लिख रखी है। और इसको हम लैम्डा नॉट से शो करते हैं, किससे, लैम्डा नॉट से। और इसका जो मान होता है लैम्डा नॉट बराबर C/न्यू नॉट। ये न्यू नॉट है, वी नॉट नहीं है। ठीक है, जहाँ पर प्रकाश की क्या होती है, चाल। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ C/न्यू नॉट। ठीक है, ये न्यू है आपका। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पर। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, जो 1 नंबर में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आइए इन पर हम बात करते हैं। तो देखिए आपको दिया गया है कार्यफलन WF कितना है, 1.8 है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पहले नंबर तो आप इनको वोल्टेज में बदल दीजिए, 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट। ठीक है,
और आप एक चीज़ जानते हैं, डब्ल्यू एफ बराबर क्या होता है, क्या होता है भाई, देखिए आपका होता है एच इंटू कितना, न्यू नॉट। अगर नॉट न्यू नॉट नहीं दिया है तो आप क्या रखेंगे, सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा। डब्ल्यू एफ बराबर एच सी अपॉन क्या, लेमडा नॉट। ठीक है, मुझे तो क्या निकालना है, लेमडा नॉट, तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो आइए इनको देखते हैं। लेमडा नॉट बराबर आपका आएगा कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा एच इंटू सी अपान क्या, डब्लू वर्क फंक्शन। चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट की जाए, ये एच की वैल्यू कितनी होती है, 6 पॉइंट कितना, 6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी का मान कितना होता है 3.0 इंटू 10 की पावर कितना 8 मीटर पर सेकंड होता है सी का स्पीड। और वर्क फंक्शन आपको दिया गया है इतना 1.8 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 6.875, ठीक है, इंटू 10 के पावर माइनस के कितना 7। और जब इस पॉइंट को है ना यहाँ पर लाया जाएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6875 इंटू 10 के पावर माइनस का कितना 10। इस -10 को हम हटा सकते हैं, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा लैम्डा नॉट बराबर कितना 10 की पावर -10 मीटर का मतलब क्या होता है एंगस्ट्रॉन्ग। तो आपको प्राप्त होगा 6875 एंगस्ट्रॉन्ग। है ना कितना आसान, बहुत ही आसान है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, प्रयोग है, डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो कुछ नहीं, बस ये चेक कर रहे थे कि जो डी ब्रोगली बोल के गए थे, है ना, इलेक्ट्रॉन से जो एक संबंध वो देके गए थे तरंगदैर्घ्य का, वो चेक कर रहे थे सही है कि गलत है। तो इनके अनुसार इनके जो प्रयोगों द्वारा जो भी सिद्ध हुआ, ठीक है, उसमें जो उनके द्वारा डी ब्रोगली के द्वारा जो तरंगदैर्घ्य आता था, है ना, वो उनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा और इनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो भी आया था वो उस तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है, समान होता है। ठीक है, यही निष्कर्षण मुझे क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यही बात है, इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंगदैर्घ्य का मान डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन से संबंध तरंगदैर्घ्य के मान के क्या होता है, समान होता है। बस तरंगदैर्घ्य की बात हो रही थी वहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संबंध में निरोधी विभव की परिभाषा देना है। तो देखिए निरोधी विभव क्या होता है, जब परिपथ में, है ना, जब प्लेटों पर लाइट पड़ती है, ठीक है, प्रकाश पड़ता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते रहते हैं। अगर मुझे ऐसा करना हो कि भाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल उत्सर्जित ना हो, यानी कि उनके द्वारा जो धारा आती थी कुछ ना कुछ आती थी, अगर हम कुछ ऐसा वोल्टेज दे दें, ठीक है, कि पूरे इलेक्ट्रॉन, है ना, दूसरे प्लेट पर ना पहुंचने पाएँ, दूसरे प्लेट पर ना पहुंचने पाएँ। जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्लेट पर जब लाइटें पड़ती हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट होने लगते हैं और दूसरे प्लेट पर आने लगते हैं, जिसके कारण इसमें एक एमीटर लगा होता है जो बता देता है सर इसमें करंट आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ना, इस करंट की वैल्यू को जीरो करना है। जीरो करने के लिए मैं ऐसा कुछ करूँगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ना जाने पाएँ दूसरे प्लेट पर। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिंपली तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, एक बैटरी लगा देंगे, ठीक है, और इसको हम निगेटिव का क्या दे देंगे, विभव दे देंगे, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जा पाएंगे और धीरे धीरे इनका मान क्या हो जाएगा, धारा का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब धारा का मान जीरो होता है ऐसे वोल्टेज पर, तो उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, और इस निरोधी विभव का जो मान होता है उसके आवृत्ति पर और फोटोसेल के कैथोड की धातु पर निर्भर करता है, वो प्लेट कैसा है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम थ्योरी टाइप का है, जैसे इसमें बोला गया है कि यह धातु का कार्यफलन कितना है,
2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि वो कह रहा है मुझे काम करना है तो मुझे इतने रुपए चाहिए, 2.5 रुपये चाहिए, 2.5। लेकिन उसके ऊर्जा कितनी दी जा रही है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, गिराई जा रही है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा? तो वो सर मना कर देगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि कहेगा मुझे अगर निकालना है तो आप कम से कम इतनी एनर्जी दें, ठीक है, इतनी एनर्जी दें। तो वही पूरी बात यहाँ पर समझाई गई है। मतलब रिक्वायरमेंट कितने का है, 2.5 का, दिया कितना जा रहा है, 2 वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है, धातु का कार्यफलन कितना, इतना है, और इस पर जो फोटॉन की प्रत्येक ऊर्जाएं हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, जो कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, वर्ग का मान क्या है, ज़्यादा है, किससे, फोटॉन की ऊर्जा से ज़्यादा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है ना, फोटॉन की ऊर्जा पर निर्भर करता है, ठीक है, और धातु पर आपतित सभी फोटॉनों की कुल ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। तो ये मेन डिफरेंस होता है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं नए क्वेश्चन पर। देखिए आपके सामने एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि एक धातु पर एक ही आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर भी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। ऐसा क्यों? तो अगर आपसे मैं बोलूँ, ये मान लीजिए एक धातु है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर हैं। तो अगर इनसे बोला जाए कि आप है ना बाहर निकलेंगे, तो सब तीनों ये कहेंगे कि सर मुझे अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी। अलग अलग एनर्जी का मतलब जो नीचे है उसको ऊपर तक आना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा इधर उधर लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे अलग ऊर्जा चाहिए, ठीक है, और हम सेम एनर्जी सबको दे रहे हैं तो उसी में से तो यूज होगी। और बीच वाला जो कहेगा थोड़ा सा मुझे नीचे वाले से कम चाहिए लेकिन ऊपर वाले से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, जिससे मैं सरफेस तक आऊँ और उससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी हो तो मैं बाहर निकल जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर यही कारण होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी जो ऊर्जाएं होती हैं, या कह सकता हूँ गतिज ऊर्जाएं, हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर पूरी लिख रखी है, आप इनको नोट कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास आज एक लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध बताइए। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, संवेग में और ऊर्जा में संबंध। जो आपका संवेग होता है P बराबर E/c होता है, यही आपका संवेग क्या होता है, संबंध होता है। जहाँ पर आप बता देंगे E क्या है ऊर्जा और C क्या है प्रकाश का वेग है। अगर आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कंटिन्यू रहें और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।